हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2004 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी डेड वर्ड्स के बारे में, जिसे एलेक्स टर्नर ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से ये मूवी हॉरर लवर्स के लिए ही है। मूवी की स्टोरी अच्छी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को भी आप मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक रॉबर्ट्स के ग्रुप को देखते हैं जिसमें उनका लीडर विलियम और उसके साथी सैम, क्लाइड, जोसेफ, टॉड, उनका डॉग और विलियम की गर्लफ्रेंड एनाबेल होती है, जिसे वह बेल पुकारते हैं। और वो सभी एक अमेरिकन सिविल वॉर के समय एक बैंक लूटने जाते हैं। फिर वो सभी वहां मौजूद गार्ड्स और बैंक के एम्प्लॉयज़ को मारकर बैंक लूट लेते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं ताकि वो जंगल के रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। बैंक लूटते समय सभी में शूटिंग भी होती है, जिसके कारण विलियम के छोटे भाई सैम को गोली लग जाती है और जंगल में काफ़ी दूर आ जाने के बाद विलियम रास्ता भूल जाता है और वो सभी लोग काफ़ी थक भी चुके होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें दो अजीब से दिखने वाले आदमी दिखते हैं जो वॉर में मरे कुछ डेड बॉडीज में से उनका सामान चुरा रहे थे। और विलियम उनसे एक फार्म हाउस के बारे में पूछता है जहां उन्हें जाना था, लेकिन वो आदमी उन्हें ठीक से जवाब नहीं देता और वो उन्हें कहता है मुझे नहीं पता, बस तुम चलते चले जाओ। और फिर उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक फार्म हाउस दिखता है और थक जाने की वजह से वो सभी वहां आराम करने का सोचते हैं। साथ साथ तूफान आने का चांस भी था, इसलिए वो लोग वहां चले जाते हैं। फार्म हाउस से थोड़ा पहले उन्हें एक स्केयर क्रो दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये किसी की डेड बॉडी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर अटैक करता है जिसे वो शूट कर देते हैं और उन सभी को लगता है शायद किसी ने एक जानवर की स्किन निकाल दी है, इसलिए वो जानवर इतना डरावना दिख रहा है। लेकिन मौसम ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से वो लोग जल्द से जल्द फार्म हाउस में जाना चाहते थे। फिर वो सभी अपने हॉर्सेस को बांधकर घर में जाते हैं और तभी सैम एक बर्ड पर चढ़ जाता है जो देखने में उसी क्रिएचर की तरह दिख रही थी। फिर वो सभी घर में जाकर बैंक से लूटा हुआ माल एक जगह पर रख देते हैं और विलियम सभी को घर में जगह जगह भेज देता है ताकि वो देख सके कि घर में और कोई तो नहीं है। तभी विलियम को एक पेंटिंग दिखती है जिसमें उस घर के ओनर होते हैं, जिसमें माता पिता के साथ उनके दो बच्चे होते हैं। फिर जोसेफ एक रूम में कुछ आवाज़ें नोटिस करता है और उसको लगता है कि बेड के नीचे कोई है, लेकिन तभी वहाँ क्लैड आकर जोसेफ को डरा देता है और दूसरी तरफ बेल सैम के शोल्डर से गोली निकाल देती है। फिर विलियम और टॉड घर के बाहर एक शेड में जाते हैं जहां कैदियों के कंकाल थे और वहां उन्हें एक ब्लैक मैजिक बुक भी मिलती है जिसमें मुर्दों को जिंदा करने का मंत्र लिखा हुआ था। फिर बाकी लोग ताश खेलने लगते हैं और दूसरी तरफ विलियम और बेल इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन टॉड घर में कुछ फुटप्रिंट्स नोटिस करता है जो आगे चलकर किसी क्रिएचर के फुटप्रिंट्स में बदल रहे थे। तभी जोसेफ घोड़ों के लिए पास के कुएं में पानी लेने जाता है और वहां उसे किसी लड़के की आवाज़ें आती हैं जो मदद पुकार रहा था और जोसेफ को लगता है कि वो लड़का मुसीबत में है और वो उसकी मदद के लिए रस्सी कुएं में फेंकता है, लेकिन कुएं में मौजूद एंटिटी जोसेफ को अंदर खींच लेती है। फिर सैम विलियम को बताता है कि जोसेफ काफ़ी समय से गायब है और वह सभी उसे ढूंढने जंगल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है तो वह अगली सुबह जोसेफ को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच क्लाइड को प्रेशर आ जाता है तो वह वॉशरूम चला जाता है, लेकिन तभी कोई उसका दरवाज़ा बुरी तरह पीटने लगता है जिससे क्लाइड घबरा जाता है और जब वो बाहर देखता है तो कोई उसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ बेल को भी रूम में किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो उसे डरा देता है और बाकी लोग बेल की चीखें सुनकर वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी सैम को वहां चक्कर आने लगते हैं तो वो उसे उस रूम में रेस्ट करने देते हैं क्योंकि उस पूरे घर में बस एक ही रूम में बेड था। फिर बेल विलियम को कहती है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन विलियम उसकी बात रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी क्लाइड वहाँ आ जाता है और वह उनसे जोसेफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि उन्होंने जोसेफ को नहीं देखा। तो क्लाइड उन्हें बताता है कि उसने कुछ बड़ी चीज़ देखी है, जिससे क्लाइड थोड़ा घबराया हुआ होता है। दूसरी तरफ सैम को बेडरूम में वही बच्चा दिखता है जो उससे कहता है कि ये बेड उसके पेरेंट्स का है, यहाँ से हट जाओ। और तभी उसे उस घर का ओनर भी दिखता है जो उससे कहता है कि मैंने अपने बच्चों को छुपा दिया है ताकि वो लोग उन्हें ना ढूंढ सकें, क्योंकि वो मेरे बच्चों को शैतान बनाना चाहते थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और इतना कहकर वो एंटिटी सैम पर अटैक कर देती है।
फिर क्लाइड विलियम से कहता है कि हमें ये गोल्ड को आपस में बांट लेना चाहिए क्योंकि जोसेफ गायब है और हमें ये काम करके यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन विलियम नहीं मानता क्योंकि वो गोल्ड को मैक्सिको में ही बांटना चाहता था। तभी टॉड सैम को ढूंढने लगता है क्योंकि वो भी रूम से गायब हो चुका था और दूसरी तरफ क्लाइड को रूम में एक बच्ची रोते हुए दिखती है जो उसे डरा देती है और क्लाइड समझ जाता है कि ये जगह काफ़ी हॉन्टेड है। फिर टॉड सैम को ढूंढते हुए बेसमेंट में चला जाता है जहां उसे एक लेडी बंधी हुई मिलती है जो उसे मदद मांगती है और टॉड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई एंटिटी उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर टॉड बुरी तरह डर जाता है। फिर क्लाइड को जोसेफ घर के नीचे दिखता है और वह उसके पीछे चला जाता है और दूसरी तरफ विलियम सैम को देखता है जो कि सहमा हुआ वहां खड़ा था, लेकिन वहां उनका गोल्ड भी गायब हो चुका था। इसलिए विलियम सैम की हालत पर ध्यान नहीं देता और वो क्लाइड को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि क्लाइड गोल्ड को चुरा कर वहां से भाग गया है। फिर सैम बेल से अजीब तरीके से बातें करने लगता है क्योंकि उसे उस घर के ओनर ने पोजेस्ट किया हुआ था और वो बेल को एक विजन दिखाता है जिसमें गांव वाले उस आदमी को स्केयर क्रो पर हैंग करने लाए थे और वो सभी उसके बच्चों के बारे में पूछ रहे थे ताकि उन पर ब्लैक मैजिक करके मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाएं, लेकिन उस ओनर ने अपने बच्चों को कहीं छुपा दिया था, इसलिए वो सभी उस आदमी को वहीं टांग जाते हैं और यही स्केयर क्रो मूवी की शुरुआत में बेल ने देखा था। इसी विजन में हम ये भी देखते हैं कि ब्लैक मैजिक के थ्रू गांव वालों ने उनके बच्चों को एक डेमोनिक क्रिएचर में बदल दिया था क्योंकि उनसे ब्लैक मैजिक करते हुए गलती हो गई थी, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक का मेन काम था मरे हुए लोगों को जिंदा करना, लेकिन वो ब्लैक मैजिक गलत हो गया, इसलिए उस फैमिली के दोनों बच्चे एक डरावने क्रिएचर में बदल गए जो उन सभी रॉबर्ट्स को हॉन्ट कर रहे थे। फिर सैम अपना दम तोड़ देता है और बेल बुरी तरह डर जाती है। फिर विलियम सैम को देखकर दुखी होता है और टॉड उन्हें वहां से चलने को कहता है, लेकिन विलियम वहां से नहीं जाएगा क्योंकि उसे गोल्ड चाहिए था, लेकिन टॉड वहां से जाने लगता है और वह अपने घोड़ों को देखता है जिन्हें किसी क्रिएचर ने मार दिया था और उनके टुकड़े कर दिए थे। फिर टॉड उन्हें देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे विस्परिंग सुनाई देने लगती है और तभी उसे एक क्रिएचर वहीं बैठा हुआ दिखता है जिससे वो डरने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर विलियम और बेल घर में जाते हैं और उन्हें सैम नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि सैम मरा नहीं है और वह उसे ढूंढने जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी टॉड को सैम में मौजूद फार्म हाउस के ओनर की एंटिटी मार देती है और इसी बीच विलियम को स्केयरक्रो पर क्लाइड मिलता है, लेकिन उसका मुंह और आंख किसी ने सील कर दिया था जिसे वह बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं था, इसलिए उसका सर दर्द से अलग हो जाता है और ये देखकर विलियम और बेल दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। फिर विलियम और बेल डर के वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच विलियम को किसी क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वह अपनी गन निकाल लेता है और बेल को ढूंढने लगता है। तभी विलियम को कोई पास से गुजरता हुआ दिखता है और उसे लगता है कि वो कोई क्रिएचर है, इसलिए वो शूट कर देता है, लेकिन वो कोई क्रिएचर नहीं होता बल्कि बेल होती है और उसे शूट करके विलियम को काफ़ी दुख होता है। फिर सुबह हो जाती है और वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका डॉग उस पर अटैक करता है जिससे वह वहाँ से भागता है और जंगल से बाहर आते ही कुछ सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था और उन सोल्जर्स को उसके पास कुछ गोल्ड भी मिलता है और उनको लगता है कि उस घर में काफ़ी गोल्ड है, इसलिए वो उस घर की तरफ जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के एंड में हमें विलियम की जगह वो क्रिएचर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उस घर में ब्लैक मैजिक हुआ करता था और उन भूतों ने विलियम की बॉडी को एक क्रिएचर में बदल दिया, मतलब उन सोल्जर ने मारा विलियम को ही था, लेकिन वह उन्हें एक क्रिएचर के रूप में दिख रहा था और इससे हमें यह पता चलता है कि शुरू में जो क्रिएचर उन रॉबर्स ने मारा था वो भी एक इंसान ही था और शायद हो सकता है कि इस घर में मौजूद भूत या क्रिएचर ये जाल बनाते हों ताकि लोग उस घर में आए और उनके साथ बुरा हो, क्योंकि उस ओनर ने मरते समय इस घर को श्राप दे दिया था क्योंकि गांव वाले उसके बच्चों का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक में करने वाले थे ताकि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकें, लेकिन ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया, इसलिए वो बच्चे भूत और क्रिएचर में बदल गए और टॉड को जो लेडी बेसमेंट में दिखी थी वो उसका बस एक विजन होता है जो उसे घबराहट के कारण आया था। तो दोस्तों ये थी डेड बर्ड्स की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।